हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एनिमल टिश्यू। ओके, एनिमल टिश्यू डन। ओके, और उसके अंदर अपन बात करेंगे। एनिमल टिश्यू के अंदर डिस्कशन होगा, जो आपका सब हेडिंग है वो है सेल जंक्शन। डन, सेल जंक्शन डन। यानी एक जो एनिमल सेल है उसके बीच में कौन कौन सा जंक्शन होता है, कैसे वो सेल एक दूसरे से अटैच होता है, उसको यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। डन। तो सबसे पहले आपका रहा सेल। ओके, इस तरीके का सेल रहेगा। ये आपका एक सेल हो गया, वन सेल। डन। नेक्स्ट, ये इस तरीके से आपका दूसरा सेल। डन। ओके, तो ये दो सेल है, सेल ए एंड सेल बी। डन, सेल ए एंड सेल बी। ओके, अब ये दोनों के बीच में कौन कौन सा जंक्शन होगा उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। डन, वो एक सेल दूसरे से कैसे अटैच रहेगा उसको यहाँ पे अपन वन बाय वन करके देखेंगे। डन। तो ये सबसे पहले आपका ये इस तरीके से सेल अटैच रहेगा। ओके, ये आपका सेल बिल्कुल एकदम सीमेंट से बॉन्ड एकदम बना देगा, टाइट जंक्शन जिसको बोलेंगे। डन, सीमेंटिंग बॉन्ड दोनों सेल के बीच में रहेगा। ओके, और कोई गैप नहीं रहेगा। ये आपका फर्स्ट नंबर का जंक्शन हो गया, यानी अटैचमेंट हो गया सेल का। ओके, इस तरीके से सेल आपका अटैच रहेगा। डन। ये जो आपका जो जंक्शन बना इसको क्या बोलेंगे? ओके, ये फर्स्ट नंबर का जो बनेगा इसको बोलेंगे अपन टाइट जंक्शन। ये क्या कहलाएगा? ये जो प्रोसेस आपका बना इसको क्या बोलेंगे? टाइट जंक्शन। क्या कहलाएगा ये? टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन। डन। और ये कहाँ पे पाया जाएगा? टाइट जंक्शन जो है ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर। डन। और ये मिलेगा कहाँ? मेनली फाउंड इन कहाँ पे मिलेगा ये? फाउंड इन कॉलुमिनर इपिथेलियम। कहाँ पे? कॉलुमिनर इपिथेलियम। डन, कॉलुमिनर इपिथेलियम। डन, यानी जो कॉलुमिनर इपिथेलियम होगा जहां पे सेल के अंदर, वहां पे आपको ये टाइट जंक्शन मिलेगा। डन, तो ये आपका फर्स्ट नंबर का हो गया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जंक्शन वो क्या है? सेकेंड वन। सेकेंड जो जंक्शन है उसको अपन यहाँ पे देखेंगे। ये रहा आपका सेल बी। ओके, सेकेंड जो जंक्शन है वो कौन सा होगा? ये इस तरीके से इंटरडिजिटेशन फॉर्म करेगा, यानी दो सेल के बीच में कैसे एक दूसरे से मिलेगा। जैसे कि सपोज ये इसका आपका डिजिट यहां से निकला और ये इस तरीके से फॉर्म हो गया। डन, ये एक दूसरे से अटैच हो जाएगा इस तरीके से। ओके, अब ये सेकेंड जो इसका जो निकला डिजिट वो इसमें मैच कर जाएगा। ओके, इसको क्या बोलेंगे? इंटर डिजिटेशन। डन, ये इस तरीके से अटैच रहेगा। डन, यानी एक सेल दूसरे सेल से इस तरीके से एक दूसरे से अटैच रहेगा। इस ये वाला प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ये जो सेकेंड आपका बना सेकेंड नंबर का, इसको क्या बोलेंगे?
ये सेल का जो जंक्शन बनेगा उसको बोलेंगे इंटरडिजिटेशन, इंटरडिजिटेशन। ओके, यानी एक दूसरे में इम्बेड रहेगा, इसका सेल मेम्ब्रेन जो है एक दूसरे में अटैच रहेगा। ओके, ये सेकंड नंबर का आपका सेल जंक्शन बना। और ये कहाँ मिलेगा आपको? फाउंड इन इंटरडिजिटेशन। कहाँ पे मिलने वाला आपको? ट्रांजिशनल इपिथेलियम के पास, फाउंड इन ट्रांजिशनल इपिथेलियम। ओके, कहाँ पे मिलेगा? ट्रांजिशनल इपिथेलियम। डन। तो जहाँ पे ट्रांजिशनल इपिथेलियम मिलेगा वहाँ पे आपको इंटरडिजिटेशन वाला ज्वाइंट मिल जाएगा, यानी सेल एक दूसरे से अटैच रहेंगे। ओके, तो ये आपका सेकेंड जो हो गया। थर्ड नंबर का जो आपका है सेल जंक्शन, थर्ड नंबर का वो इस तरीके से फॉर्म होगा। जैसे सपोज ये आपका प्रोटीन डिस्क बना इस तरीके से राउंड। ओके, दोनों सेल के अंदर। डन। अब यहाँ से क्या होगा? प्रोटीन डिस्क से क्या होगा? यहाँ पे 2 डिजिट यहाँ से निकला और यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म हुआ। ओके, और ये आपका सेकेंड वन। डन। अब इधर से क्या निकला? इधर से भी 2 निकला यहाँ पे और ये इस तरीके से फॉर्म हो गया। डन। यानी इस तरीके से फॉर्म होगा और इसके अंदर क्या होगा? ये इस तरीके से सेल के अंदर आउटग्रोथ इस तरीके से होगा। ओके, ये आउटग्रोथ हो गया। इसको क्या बोलेंगे? आउटग्रोथ जो है ये आपका पार्ट है, ये किस चीज का बना हुआ रहेगा? टोनोफाइब्रिल। इसको क्या बोलेंगे? टोनोफाइब्रिल्स। और ये जो आपका थर्ड नंबर का जो बनेगा प्रोसेस ज्वाइंट, इसको क्या बोलेंगे? थर्ड नंबर का जो आपका बना ये आपका क्या कहलाएगा? डेस्मोसोम। क्या कहलाएगा ये? डेस्मोसोम। डन। डेस्मोसोम, यानी ये जो सेल का जो ज्वाइंट है डेस्मोसोम कहलाएगा। और ये जो आपका बना ये प्रोसेस, इसको क्या बोलेंगे? टोनोफाइब्रिल्स। टोनोफाइब्रिल्स। डन। और ये बना हुआ रहेगा किससे? टोनोफिलामेंट से। डन। और ये रेड वाला जो पार्ट है वो क्या है? प्रोटीन डिस्क। डन। ये जो रेड वन जो आपका है ये क्या कहलाएगा? प्रोटीन डिस्क। प्रोटीन डिस्क। ओके, अब लास्ट जो फॉर्मेशन होगा वो इस तरीके का होगा। लास्ट जो सेल का फॉर्मेशन होगा वो इस तरीके से होगा इसके, यानी ये जो आपका होल जो सेल है वो कंप्लीट एक ट्यूब के थ्रू एक दूसरे से अटैच होगा। डन। ये इस तरीके से अटैच होगा, यानी इसके अंदर जो मटेरियल का आउटटेक इनपुट होगा, जो ट्रांसफर होगा वो डायरेक्ट होगा एक ट्यूबल पाइप की तरह। डन। ट्यूबुलर पाइप ये हो गया। और इस प्रोसेस को क्या क्या कहेंगे अपन? ये जो आपका ट्यूबुलर पाइप बना इसको क्या बोलेंगे? ये आपका फोर्थ जंक्शन हो गया। डन। और ये क्या कहलाएगा? गैप जंक्शन। गैप जंक्शन। ओके, और अगेन ये कहां पे मिलेगा? ये फाउंड इन कॉलमनर इपिथेलियम। ओके, कॉलमनर इपिथेलियम। तो ये पूरा होल प्रोसेस था इसका सेल और सेल जंक्शन का। डन। यानी सेल ए है, ओके, और सेल बी है, ये आपका सेल बी। और ये कितने तरह का जंक्शन से अपने जो मटेरियल है, जैसे कि वो साइटोप्लाज्म हो गया या जेनेटिक मटेरियल है, उसको वो कैसे ट्रांसफर करेगा एक सेल से दूसरे सेल में, वो यहाँ पे कहने की कोशिश की गई। तो ये टाइट जंक्शन है वो कॉलमनर इपिथेलियम के पास मिलेगा,
वो यानी कि सेल का इस तरीके से इनटेक करेगा और आउटटेक करेगा, यानी एक दूसरे सेल से वो जो मटेरियल है वो ट्रांसफर करेगा। डन। नेक्स्ट हो गया इंटरडिजिटेशन, ये मतलब कि डिजिट के फॉर्म में एक दूसरे में इम्बेड रहेंगे, घुसे हुए रहेंगे। डन। और ये ट्रांजिशनल इपिथेलियम में मिलेगा, मेनली फाउंड इन ट्रांजिशनल इपिथेलियम। थर्ड नंबर का जो आपका है डेस्मोसोम, ये आपका टोनोफाइब्रिल का बना हुआ रहेगा, इसके अंदर सेल के अंदर आउटग्रोथ रहेगा। डन। और इसके अंदर जो प्रोटीन डिस्क है वो फॉर्म होगा राउंड, ये तो आपका प्रोटीन डिस्क का फॉर्मेशन करेगा इस तरीके से राउंड शेप में। डन। और यहाँ पे जो निकला हुआ रहेगा ये टोनोफाइब्रिल का आउटग्रोथ, दोनों एक दूसरे से मतलब कि मटेरियल को आउटटेक करेंगे, इनटेक करेंगे, सेल ए बी से ट्रांसफर करेगा मटेरियल। डन। और ये रहा आपका गैप जंक्शन, फाइनली ये यहाँ से इन करेगा मटेरियल को और यहाँ से आउट करेगा मटेरियल को। डन। ये इस तरीके से इन और आउट होंगे मटेरियल एक दूसरे में सेल के अंदर गैप जंक्शन के थ्रू। डन। और ये जो गैप जंक्शन वो कहाँ पे मेनली मिलेगा आपको, कॉलुमिनर इपिथेलियम के पास मिल जाएगा गैप जंक्शन। तो ये हमारा 4 जो था सेल जंक्शन है, यानी एनिमल का जो सेल है, एनिमल सेल के अंदर इन एनिमल सेल क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं किसके बारे में, एनिमल टिश्यू, तो एनिमल सेल के बारे में ही यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। डन। कि एक एनिमल सेल जो है मटेरियल का कैसे ट्रांसफर करता है एक दूसरे से, वन सेल से अनदर सेल पे, तो वो ये 4 इसमें जंक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। टाइट जंक्शन फर्स्ट वन, इंटरडिजिटेशन, और ये हो गया थर्ड आपका डेस्मोसोम, और फाइनली फोर्थ गैप जंक्शन। और ये कहाँ पे पाया जाएगा, मेनली जैसे कि कॉलुमिनर इपिथेलियम है वहाँ पे टाइट जंक्शन आपको मिलेगा, इंटरडिजिटेशन है तो वहाँ पे ट्रांजिशनल इपिथेलियम अगर है तो वहाँ पे इंटरडिजिटेशन मिलेगा, यानी मटेरियल का ट्रांसफर इंटरडिजिटेशन से होगा ट्रांजिशनल इपिथेलियम में। और गैप जंक्शन अगर आपको जैसे कि कहीं पे अगर खोजना हो तो कॉलुमिनर इपिथेलियम जो मतलब कि ऑर्गन के पास है वो गैप जंक्शन का फॉर्मेशन करेगा और मटेरियल का इनटेक आउटटेक करेगा। डन। तो ये हमारा 4 प्रोसेस था। डन। सेल जंक्शन के बारे में पूरा डिटेल। ओके। और एनसीईआरटी का आप रीडिंग लगा लो, एनिमल टिश्यू 11th बायोलॉजी। ओके। और उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। डन। मिलते हैं फिर अगले वीडियो अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।